बलवंत पारेख जी का चपरासी से फेविकोल मैन बनने तक का रोचक सफर। भारत में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें हम उसके ब्रांड की वजह से जानते हैं। ये फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। यह पंक्तियां आज एक मुहावरा बन चुकी हैं और फेविकोल भारत का ही नहीं, विश्व का ब्रांड बन चुका है। बलवंत पारेख, पूरा नाम बलवंत राय कल्याण जी पारेख, जिन्हें हम फेविकोल मैन नाम से जानते हैं। बलवंत पारेख जी का जन्म सन 1925 में गुजरात के भावनगर जिले के महुवा नामक कस्बे में हुआ था। उनका परिवार चाहता था कि वे वकील बने, ऐसे में वह वकालत पढ़ने के लिए मुंबई आ गए। यहाँ वह महात्मा गांधी के प्रभाव में आ गए। वकालत तो की, लेकिन उनका मानना था कि वकालत एक झूठ का धंधा है, यहाँ हर बात पर झूठ बोलना पड़ता है। उनकी इच्छा एक बिजनेसमैन बनने की ही थी। बलवंत पारेख ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा भी लिया। इस बीच उनकी शादी हो गई तो परिस्थितियों के देखते हुए प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी कर ली। बलवंत पारेख प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करने के बाद एक लकड़ी व्यापारी के यहाँ काम करने लगे थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई और हैसियत से नीचे जाकर चपरासी की नौकरी की। इस दौरान उन्हें ऑफिस के गोदाम में रहना पड़ता था। लकड़ियों के ढेर के बीच वो अपनी पत्नी के साथ वहां रहा करते थे। गोदाम में रहने के दौरान वो लकड़ी के काम को नजदीक से देखा करते थे। बलवंत राय को अपना कारोबार करना था, इसलिए उन्होंने मोहन नाम के निवेशक की मदद से साइकिल, एरेका नट, पेपर डाई आदि को पश्चिमी देशों से भारत इंपोर्ट करने का बिजनेस शुरू किया। इस काम के बीच जर्मनी की एक कंपनी होचेस्ट उनके संपर्क में आई। बलवंत पारेख को जर्मनी जाने का मौका मिला। उन्होंने वहां काफी कुछ सीखा। बलवंत पारेख ने जर्मनी से लौटकर अपने भाई के साथ मिलकर डाइकेम इंडस्ट्रीज नाम से कंपनी शुरू की। उनकी कंपनी मुंबई के जैकब सर्किल में डाई इंडस्ट्रियल केमिकल्स, पिगमेंट एमल्शंस यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करती थी। लकड़ियों के बीच उन्होंने लंबा वक्त गुजारा था। उन्होंने देखा था कि लकड़ियों को चिपकाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, इसलिए उन्होंने ग्लू बनाने का काम शुरू किया जिसका नाम फेविकॉल रखा। बलवंत ने अपने भाई के साथ मिलकर साल 1959 में फेविकॉल को भारत में लॉन्च किया। फेविकॉल ने लकड़ियों का काम करने वाले कारीगरों, शिल्पकारों का काम आसान कर दिया। इसके बाद में कंपनी का नाम बदलकर पिडिलाइट कर दिया गया। कंपनी ने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बदलती दुनिया के साथ फेविकोल से लेकर फेविक्विक तक बनाने लगी। फेविकोल की मार्केटिंग दुनिया के 54 देशों में होती है और इसका इस्तेमाल कारपेंटर, इंजीनियर, शिल्पी, उद्योग जगत से लेकर आम लोग भी करते हैं। कंपनी अब 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स तैयार करती है, लेकिन इसे सबसे ज्यादा फायदा फेविकोल ने ही दिया। फेविकोल की बढ़ती मांग के दो कारण रहे, पहला मजबूती और दूसरा इसके विज्ञापन। पिडिलाइट ने 1993 में अपने शेयर लॉन्च किए थे। 1997 तक फेविकॉल टॉप 15 ब्रांड्स में शामिल हो गया था। 2000 में एमसील की शुरुआत हुई और 2001 में डॉक्टर फिक्सिट जैसा प्रोडक्ट मार्केट में आया। 2004 में इस कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ तक पहुंच चुका था। 2006 में कंपनी ने फैसला किया कि वह पिडिलाइट ब्रांड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतारेगी। यही कारण रहा कि अमेरिका, थाईलैंड, दुबई, इजिप्ट और बांग्लादेश जैसे देशों में इसके कारखाने स्थापित किए गए। इसी के साथ पिडिलाइट ने सिंगापुर में अपना रिसर्च सेंटर भी शुरू किया। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने कुछ वर्ष पहले एशिया के सबसे धनी लोगों की सूची में 45वां स्थान दे चुकी है। उस समय बलवंत पारेख की निजी संपत्ति $1.36 बिलियन थी। 25 जनवरी 2013 में बलवंत पारेख जी 88 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन वह अपने पीछे एक ऐसी कंपनी और फेविकोल के रूप में ऐसा प्रोडक्ट छोड़ गए जो हमेशा उनके नाम को अमर बनाए रखेगा।